कभी ये बोलेगा कि मैं वो मास्टर हूं जिसके हाथ में डंडा है। पहले ही वो थे जो और गुरु थे जिनको लोगों ने मार डाला। मैं वो नहीं हूं। मैं वो नहीं हूं। मैं वो हूं जो सांप से डरता है। मैं वो हूं जो गीदड़ है। मैं वो हूं, अगर औरतें कुछ पीटने के लिए आ जाए तो वहां से भाग जाता हूं। तो इसके साथ ऐसा भी हुआ है। और अपने को बहुत महान मानता है कि मैं सारे गुरुओं से बड़ा हूं। मैंने वो ज्ञान दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया था। मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कबीर हूं। मैं ही कबीर हूं, ऐसे बोलता है। हम उनके सिर बैठताई, उनसे पार कछु ना पाई, ऐसी कहानियां सुनाता है कि कबीर साहब मेरे सिर पे बैठे। देखो, कबीर साहब इसके पीछे बैठे हैं। अगर इसको कोई बोले ना कि साहब मेरे सपने में कबीर साहब आए, नानक आए, पलटू आए, रविदास आए, बोले कि ये वो तुम्हारे मन का वहम है, मन का भरम है, तुम कल्पना में हो, ये सच नहीं है। लेकिन अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इसने वो सच है जो इसने बोला है। और सारों सबके सपने सपने हैं, वो बेकार है, वो मन की कल्पना है। लेकिन जो इसका सपना है वो सही है। उसमें इसने बताया है कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू हुई। कबीर साहब सपने में आए, मैं रो रहा था, मैं बोल रहा था साहब मुझे बचाओ, साहब मुझे बचाओ। फिर साहब मुझे बचाने आए और उन्होंने बोला कि मैं ज्ञानी हूं। इसका सपना सच्चा है और सबके सपने मन की कल्पना है। और इसी का सपना मन की कल्पना नहीं है। देखो कैसा दोगलापन, कैसा दोगलापन। आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आती, फिर भी इसकी बातें सुनते हो। और जो दूसरे संत थे उनके ऊपर क्या क्या गुजरी, क्या क्या उनको सहना पड़ा। गुरुओं को तती तवी पे बिठाया गया। अगर ये सबसे बड़ा है, अगर ये सबसे महान है, यही महाअवतार है, तो भाई मेरे भाई लोग तवी लेके आएंगे, तवी जिसके ऊपर रोटियां पकाई जाती है ना, नीचे आग जलाई जाएगी और इसको तपती तवी के ऊपर अपनी गांड रख के बैठना होगा। फिर हम मानेंगे कि हाँ भाई ये वाकई अवतार है, ये वाकई महापुरुष है। नहीं तो हम नहीं मानने वाले। इसको जलती आग पे गांड रखनी होगी अपनी, फिर ही हम मानेंगे कि हाँ भाई इसकी गांड सहन कर सकती है। ये हो सकता है कुछ, लेकिन फिर भी पूरे नंबर नहीं देंगे हम लोग। फिर दूसरी परीक्षा होगी, क्योंकि महापुरुषों की परीक्षा हुई थी, उनके ऊपर आरा चला था। और इसमें हिम्मत होनी चाहिए कि भाई मेरे ऊपर भी आरा चलाओ, मैं सी तक नहीं बोलूंगा। और कबीर साहब को तो पहाड़ी से फेंका गया था, अब फिर इसको भी फेंकना पड़ेगा। फिर ही तो पता चलेगा ना कि इसको कुछ नहीं हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ। और हाथी के भी आगे लौटाना होगा, क्योंकि कबीर साहब को तो लटाया गया था हाथी को शराब पिला के। इसके भी भाई उसको भी लटाना होगा आगे। अगर हाथी इसको नमस्कार करता है, रुकता है, जहां फिर इसका गूं निकाल देता है, तो फिर हम मानेंगे कि ठीक है। अगर नहीं निकलता तो ठीक है, ये कुछ है। फिर इसको भी पत्थर बांध के पानी में फेंकना होगा, पता चले कि भाई ये तर्क के ऊपर आ गया, कुछ नहीं हुआ। इसकी भी बेड़ियां खुल गई, परमात्मा ने खोल दी जैसे कबीर साहब की खोली थी। तो फिर हम लोग मान जाएंगे, फिर हम लोग मानेंगे कि भाई ठीक है। हाँ, फिर चमड़ी पे बात आ गई, चमड़ी भी खींचनी होगी। फिर ही पता चलेगा कि हाँ भाई ये सुप्रीम मैन है, इसको कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, ये अपनी देह से अलग हो चुका है, ये विदेही है।
इसको दे की जरूरत नहीं है, ये विदेही है, मैं तो फिर विदेही मानूंगा। नहीं, ऐसे मानने वाला मैं नहीं हूं। परीक्षा देनी होगी जैसे दूसरों ने परीक्षा दी थी। तूने भी तो एक को बोला था ना, कोई संत था जो बोलता था कि मैं अपनी देह से अलग हो जाता हूं, तो नितिन दास ने बोला था मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ड्रम लेके डुबाया जाएगा उसमें 10 मिनट, देह से अलग होके दिखा देना भाई, अब तू भी अलग होके करके दिखा हमें, फिर हम लोग मानेंगे। नहीं, ऐसे नहीं मानने वाले। ये तो जाति है ना, ऐसे थोड़ी होता है। परीक्षा देनी होगी, क्योंकि सीता की भी परीक्षा हुई थी। बस तेरी संतों की परीक्षा हुई थी, तेरी क्यों नहीं? उन्होंने तो अपने परिवार वार दिए। क्या तू आग तपती तवी के ऊपर बैठकर अपनी गांड नहीं वार सकता? 10-15 दिन मलम लगा लेना, लेकिन सी मत बोलना, सी मत बोलना, फिर ही हम मानेंगे कि हाँ भाई कुछ तो ठीक है, कुछ तो ठीक है, कुछ तो है। परीक्षा तो देनी होगी, बिना परीक्षा कुछ नहीं होता। ये पता नहीं जो तुझे गुरु बना लिया, जिन्होंने बिना परीक्षा के कैसे बना लिया, मैं तो नहीं मानने वाला। परीक्षा देनी होगी, बिना परीक्षा के काम नहीं चलेगा, मजा नहीं आएगा। जैसे तुझे मजा नहीं आता था ना, तू बड़ी बड़ी बातें करता था, वैसे भाई हमें भी मजा नहीं आ रहा है। जब परीक्षा लेंगे तेरी, फिर ही हमें मजा आएगा। जब प्लास से वो चमड़ी खींचेंगे ना, फिर ही पता चलेगा भाई ये तो सी नहीं बोल रहा है, चाहे हड्डियां खींच लो बीच में से। तो ऐसा तो करके दिखाना होगा, फिर ही मजा आएगा। नहीं, ऐसे मजा क्या है, कुछ भी नहीं है, बातें हैं। जैसे तू बोलता है ना कि बातें तो मुंह का थूक है, भाई तेरे मुंह से भी तो थूक निकल रहा है। तू क्यों निकाल रहा है, तू क्यों भौंक रहा है? बंद करना इसे। लोगों का 52-52 है, तेरा 52-52 नहीं है। अजीब पागलपंती है, अजीब दोगलापन है, एक तरफा। दोनों तरफ की बात होनी चाहिए ना। तू तो चुप कर जा, लोग भी चुप कर जाएंगे। 52 से पहले खुद तो बाहर निकल, फिर ही दूसरे निकलेंगे।